तमाम मीडिया कर्मी, हमारे तमाम मीडिया कर्मी भाई जो आज इस जो कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, ये देश का चौथा स्तंभ है, जो आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाता है और आपके सवाल को लेकर के मीडिया कर्मी भाई हमारे अपने माध्यम से सरकार से सवाल करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। इसके लिए इन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। और मीडिया के यहाँ उपस्थित के अलावा जो इनके कार्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। आज इस सभा में आए हुए आप तमाम बिहार वासी, हमारी माता बहनें, भारी संख्या में आज हमारी माता बहनें यहाँ दिख रही है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ माताओं और बहनों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं, जिसमें माताओं बहनों को विशेष तौर पर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और जो मूल बात है, जो हमारा स्वाभिमान है, जो पार्टी का स्वाभिमान है, जो अति पिछड़ों का स्वाभिमान है, मैं ये कहना चाहता हूं कई मूल बिंदुओं को। पहले सर्वप्रथम कि पार्टी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता करने नहीं जा रही है। पार्टी जो हमें बुलाएगा हम उसी के पास जाएंगे। हम जात नहीं जमात की बात करते हैं, हम किसी जात नहीं जमात की बात करते हैं। ये जान लें सभी, जितने भी गठबंधन है, जितनी भी पार्टियां हैं, जान ले हम जात नहीं, हम जमात की बात करते हैं। हम जो भी पिछड़े शोषित दलित हैं, जो भी पिछड़े शोषित दलित समाज हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं, उसके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो दल गठबंधन में हमारे सिद्धांतों के साथ, जो मेरा सिद्धांत है, पार्टी का सिद्धांत है, जो अति पिछड़ों शोषित दलितों के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो हमने सिद्धांत बनाया है, हमने कुछ सिद्धांत रखा है, कुछ हमने पार्टी का शपथ, हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया है पार्टी का, और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि पिछड़ों के लिए हम क्या करेंगे, दलितों के लिए हम क्या करेंगे। जो शोषित वर्ग है, सभी राजनीतिक दल उसकी बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। क्या काम करते हैं, ये आज आप अपनी स्थिति से समझिए, ऐसे लोगों की स्थिति से समझिए कि क्या काम करते हैं। मैं ये कहना चाहते हूं कि हमारी पार्टी कम से कम, हमारी पार्टी आने वाले लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसमें मैं बता दूं कि कम से कम 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ये आपसे मैं बता दूं, आप लोग ने जितनी ताकत दिखाई है, और अति पिछड़ा समाज से लेकर शोषित वंचित समाज ने जो ताकत दिखाई है, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि कम से कम बिहार में हम लोग अपनी ताकत से 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं, 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं। और ये पार्टी, हमारी पार्टी अति पिछड़ों की आवाज़ है, शोषित वंचितों की आवाज़ है, ये हमने कहा है। और इसके लिए हमने पार्टी के लिए आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से, जो कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने आवाज़ दिया, और अति पिछड़ा आज भी सभी कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर्पूरी के बताए राह पर चल के आपको आपका अधिकार दिलाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा। और इस बताऊं आपको
कि हम लोगों ने समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम से, जहां कर्पूरी जी का जन्म स्थान था, हम वो लोगों ने निदान यात्रा शुरू किया और 3 चरण हम लोगों ने पूरा किया। और मैं यहाँ से बताना चाहता हूँ कि चौथा चरण अभी हम लोगों का शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो निदान यात्रा हम लोग करते हैं, जिस स्तर पर जाते हैं और आम लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते और समझते हैं। इसलिए आपसे हम बता देते हैं कि ये निदान यात्रा हम लोगों का चौथा चरण शुरू होने वाला है और हम लोग हर प्रखंड में जाते हैं जिला के, और जाकर के वहाँ पर आपकी बातों को सुनते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गया, ये बात सभी जानते हैं। ये कहना है कि 70 वर्ष में आज हमारा देश कहाँ के कहाँ रह गया है। लेकिन आज देख लीजिए, हमारे आज़ाद होने के बाद भी कई देश आज कितने आगे चले गए हम लोग से। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता सौंपी है, उसकी मंशा, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठता है। उसकी नीयत और नीति अच्छी नहीं है। इसलिए आज हमारे देश का जो स्थिति है, हमारे देश की जो स्थिति है, वो आज बद से बदतर हो गई है। आज हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि कई बार आज हमारे शहीदों ने जो देश को कुर्बानी दी, आज फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आज क्या स्थिति है? आज वो कुर्बानी दे करके भी वो आज आपके लिए जो कुर्बानी दी, आज जो नेता सामने आ रहे हैं आपके, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। आज 85% पानी दे दीजिए, आज 85% युवा, इसका 85% युवा बेरोजगार पड़ा है। आपको ये बताएं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। हम यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, आज वहाँ बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है। हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आपके तरफ से, ये जनता जो है उनके तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने इतनी नौकरियाँ दी है? नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के ऐसे एक युवा नेता से, तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने 10 लाख नौकरी कलम पकड़ते जाकर के पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरी आपको दूंगा। क्या उन्होंने दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं दिया, झूठा वादा। मैं ये बताना चाहता हूं और कि जो स्थिति हमारे बिहार में है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आप जो बिहार को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 17 वर्ष हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि बिहार लैंडलॉक एरिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जो है चारों बगल से, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर ये नदी से घिरा हुआ रहता, समुद्र से घिरा हुआ रहता, तो यहाँ रोजगार बहुत ज़्यादा आता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है कि ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी कि लैंडलॉक एरिया, भारत में कई राज्य लैंडलॉक है, लेकिन उनका विकास कैसे हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है, आप इसका जवाब दीजिए कि भारत में इतने लैंडलॉक राज्य हैं, उनका विकास कैसे हो गया और बिहार ही पीछे क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है आपसे। उन्होंने, जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो शिक्षक हैं, आज शिक्षक को लाठी से पीटा गया है। हम लोगों ने कहा कि जो शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, क्यों? अगर कोई न कोई नियम लगा करके शिक्षकों की तबाही बढ़ा देते हैं। जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, वो शिक्षक रोड पर आप देखिएगा कि लाठी खा रहे हैं।
क्या स्थिति है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है कि आज जो लाठी से आप शिक्षकों को पिटवा रहे हैं, ये कब तक पिटवाते रहेंगे? ये जनता आपसे पूछ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा कहना है कि जो शिक्षक आज 15 वर्ष से नौकरी कर रहे थे, वो शिक्षक आज उन्हें परीक्षा देने की बात आ रही है। जो शिक्षक परीक्षा लेंगे, उन्हें परीक्षा लेना चाहिए विद्यार्थियों का, वो अब परीक्षा देने के लिए लाइन में खड़े हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शिक्षक जो है परीक्षा लेने की स्थिति में है, आप उन्हें परीक्षा देने के लिए कहिएगा तो क्या होगा? 16 साल 17 साल से शिक्षक आज जो है सो पढ़ा रहे हैं, उन्हें आप बीपीएससी की परीक्षा लेने कह रहे हैं। जो नियमित शिक्षक आज हमने देखा है टीवी पर कि जो शिक्षक हैं उसके नियमित बहाली के लिए सरकार कुछ निर्णय लेगी, आज बैठक हो रहा है। आज हमने टीवी पर सुना अभी कि जो नियमित शिक्षक हैं उसकी आवाज़, आज आप लोग यहाँ आए हैं, ये बात जानते ही, आज मेरा 5 अगस्त को कार्यक्रम होना है, जानते ही शिक्षकों को बुलाया गया है, क्योंकि जानते थे कि विद्यापति चंद्रवंशी वहाँ से बोलेगा कि यह गलत है, इसलिए उन्होंने एक लुभावना बात कहते हुए उन्हें बुलाया है। अब बुला करके क्या करेंगे, क्या निर्णय होगा, उन्हें भरमाया जाएगा कि समझाया जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, तो आज निर्णय के बाद पता लगेगा। लेकिन ये कार्यक्रम जैसे घोषणा हुई, आज मीटिंग रख दिया गया शिक्षकों के हित में। मैं ये जानना चाहता हूं, माननीय बिहार के जितने भी आज महागठबंधन में बैठे हुए जितने भी दल हैं, आज वो दल जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जाना जाता था, उन पर भारी करप्शन का आरोप लगा, बहुत ज़्यादा कि जमीन घोटाला, तो नौकरी के बदले घोटाला, कई घोटालों का नाम लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे बिहार के कि मैं किसी भी कीमत पर क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूँगा। क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बात पर अड़े हुए हैं या नहीं अड़े हुए हैं? केवल इतना बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए? माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए। वो आज क्राइम से, तो ये करप्शन से जैसे वो उधर गए, जिस समय वो तेजस्वी जी को छोड़ के, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करता हूं, जवाब दे तेजस्वी, नहीं तो गठबंधन टूट गया। इसका मतलब नीति और नियत साफ नहीं है, नीति और नियत साफ नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। आज जो है मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में या कहीं भी 35 से 37% चाहे केंद्र हो चाहे बिहार हो, सरकार बनती है। उतने वोट से आने से सरकार बनती है। हम ये कहते हैं आपसे कि जो शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज है, उसकी संख्या आज इतनी है कि अगर एक जगह आकर के अपनी ताकत दिखा करके अति पिछड़ा समाज जो 42% बिहार में कहा जाता है, 42% कहा जाता है बिहार में, अगर 37% अति पिछड़ा अगर मिल करके एक जगह वोट दे दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार में जो आज तक अति पिछड़ा समाज जो चाहता है उसे हक नहीं मिल रहा है। मेरा दावा है कि उसका मुख्यमंत्री होगा और उससे सबसे पहले उसे बिहार के लोग हक मिलेगा।